लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? भाइयों पहले एक बार आप कमेंट करके न्यू बता दो कि तुमको x+1/x पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं x+1/x एकदम कलेजा चीर के पढ़ा रहा हूं। है बेटे? अरे बेटे, राम राम जी। x+1/x का आनंद लीजिए। लो, वे की अपनी अलग ही दुनिया। हर्ष प्रजापति कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बर्थडे। नमस्ते सर, मैं स्वाति वर्मा। नमस्ते जी, हम गगन प्रताप हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। x+1/x फॉर्मूलों का भंडार है। टाइप वाइज टाइप करते जाना है, बौखलाना नहीं है, रोना नहीं है। कृपया आप रोना बंद करिए, ठीक है? समझे? गुड नाइट सर। अरे अभी तो शाम हुई है भाई, अभी तो नाइट चढ़ेगी, चिंता मत करो। चलो तुम ये बताओ, सवाल करा करो चुपचाप। अरे बालको, बढ़िया वाला क्या भाई, एकदम बेकार है। चलिए। हैं? अच्छा चलिए। आओ बच्चों, भाई मैंने आपके पढ़ा दिया कि पावर 1 से पावर 2 में कैसे जाते हैं सचिन। x+1/x या x-1/x दिया है तो पावर 2 पावर 4 कैसे निकालते, मैंने सब पढ़ा दिया। अब हमें प्यारे दोस्तों उल्टा जाना है। मान लो आज की क्लास में उल्टा कॉन्सेप्ट, आपको अगर पावर 2 से पावर 1 में आना है सचिन, तो कैसे आएंगे? ठीक है भाई, आइए प्यारे बच्चों। चलिए सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको सवाल में प्यारे बच्चों x² प्लस 1/x² बराबर k दिया हुआ है सचिन, क्या दिया हुआ है? x² प्लस 1/x² बराबर k। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताइए प्यारे बच्चों। अगर आपको x² प्लस 1/x² बराबर k दिया हुआ है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब आप एक बार बताइए प्यारे बच्चों, यह है उल्टा टाइप। आपको इस बार पावर 2 से पावर 1 में आना है, समझ गए ना प्यारे बच्चे। यदि x² प्लस 1/x² बराबर k है, मैं आपसे पूछ रहा हूं x प्लस 1/x क्या होगा। एक काम करते हैं हम, लेफ्ट साइड में भी और बच्चों राइट साइड में भी 2 ऐड कर देते हैं सचिन। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी क्या कर दे, 2 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 ऐड कर देंगे k प्लस। तो ऐसा करने से हमें कोई रोक रहा है भाई? ये तो मोदी जी भी नहीं रोक सकते। 2 ऐड कर देंगे हम। आप मुझे बताओ, ये x² प्लस 1/x², ये प्लस 2 ऐड मैंने 2 ही क्यों ऐड किया? क्योंकि आप ध्यान से देखें, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां a की जगह x और b की जगह 1/x। अगर आप x² प्लस 1/x² प्लस 2 को ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ये x प्लस 1/x का क्या बन गया, स्क्वायर। क्या स्क्वायर नहीं बन गया बच्चों? भाई x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणा x गुणा 1/x। तो x क्या हो गया, कट गया, 2 ही बचा कि नहीं बचा? तो भैया ये x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या, k प्लस 2। अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ से हैं सचिन, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x क्या आएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर k प्लस 2 है। तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट k प्लस माइनस अंडर रूट k प्लस 2। बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है सचिन? यानी कि अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, प्लस से प्लस में, तो 2 जोड़ के क्या ले लीजिए, अंडर रूट। समझ में आया ना? के में आपने 2 जोड़ा, 2 जोड़ के क्या ले लिया, अंडर रूट। सबको समझ में आ गई है बात? मुझे लगता है सबको बात एकदम अच्छे समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। चलिए इसी प्रश्न में अभी देखिए, आपको क्या दिया है, x² प्लस 1/x² बराबर k।
तो x प्लस एक बटे एक्स क्या आएगा, k में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। अगर यहां से प्यारे बच्चों आपसे x माइनस एक बटे एक्स पूछा जाता, x माइनस एक बटे एक्स पूछा जाता, तो प्यारे भाइयों बताओ क्या आएगा, सचिन क्या आएगा भाई? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप खुद देखो, हमने यहां पे x प्लस एक बटे एक्स निकालने के लिए दोनों तरफ क्या किया था, 2 ऐड किया था, 2 ऐड किया था ना। अब यहां अगर मैं दोनों तरफ 2 घटा दूं, कोई दिक्कत है क्या? हम दोनों तरफ क्या कर देते प्यारे बच्चों, 2 माइनस कर देते, 2 माइनस कर दे। तो आप मुझे खुद बताओ अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2। मुझे बताओ बच्चों क्या बन गया, क्या ये x माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर नहीं बन गया है सचिन? क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये x माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर बन गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स गुणा एक बटे एक्स कट जाएगा, बराबर क्या आ गया, k माइनस, यानी कि x माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर आ गया k माइनस 2। और आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, अगर x माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर k माइनस 2 है तो x माइनस एक बटे एक्स क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट k माइनस 2। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा, अगर आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है तो आपको हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर ही चाहिए। आपको क्या चाहिए, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर ही, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। अगर आपको x प्लस एक बटे एक्स निकालना है बच्चों, तो आप 2 जोड़ के अंडर रूट कर लेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट कर लो, ठीक है ना। अगर आपको x माइनस एक बटे एक्स निकालना है तो कैसे आएगा, आप 2 घटा के अंडर रूट कर लो, है ना, k में 2 घटा के अंडर रूट कर लो, है ना। ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस लगाना है, नहीं दिया हुआ है तो केवल पॉजिटिव लगाना है। समझ में है ना प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस कैसे सेट करें, समझे बच्चों। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर भाई हैं सचिन, चलो मान लीजिए प्यारे दोस्तों आपके सामने सवाल आ जाता है इस तरीके से कि यदि, एक सेकंड में आप मुझे सवाल का आंसर दीजिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर बराबर 79, क्या है प्यारे बच्चों 70, कोई समस्या? चलो ये वाला एग्जांपल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर 79। तो स्टूडेंट हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बताइए जरा, तो 2 सवाल आपसे पूछते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर 79 है, बताइए एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू क्या होगी, और प्यारे बच्चों बताइए एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू क्या होगी। समझे बच्चों, बताओ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर 79 है तो आपसे पूछ रहे हैं एक्स प्लस एक बटे एक्स और एक्स माइनस एक बटे एक्स क्या होगा। पावर 2 से पहले तो आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस टाइप का सवाल है। ये टाइप का सवाल है कि आपको पावर 2 से कहां आना है, पावर 1 में, बीच में प्लस ही चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर 79 दिया तो एक्स प्लस एक बटे एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, ऐसा जी ना। 79 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 79 प्लस 2 क्या आएगा 81, 81 का अंडर रूट क्या आएगा 9, यानी कि प्लस माइनस खत्म। अगर आपको एक्स माइनस एक बटे एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 79 में से 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे। पर इतना भी लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट लिखना था बच्चों। ये क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 70, खत्म। बस इतना सा सवाल था। मुझे लगता है मेरे सभी भाई उड़ उड़ के कर लेंगे वैसे सवालों को, ठीक है ना बच्चों। चलिए एक सवाल आपसे और पूछते हैं, ये बताइए बच्चों कि यदि W की पावर 6 बटे 25 प्लस 25 बटे W की पावर 6, है ना, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे आए ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन वो थोड़ा दिखने में डरावना होगा। W की पावर 6 बटे 25 प्लस 25 बटे W की पावर 6 बराबर कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर 167। कितना प्यारे बच्चों, 167, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे पूछता हूं बताना, और एक बार में ठीक बताना मेरे प्यारे भाई, W³ बटे 5 प्लस
5/w का क्यूब बराबर क्या। ठीक है बच्चों, आपने बता दिया, तत्काल प्रभाव से चवन्नी पेटीएम करेंगे। बताओ, चले बच्चों जल्दी से बताओ कमेंट में। यदि w की पावर 6/25 प्लस 25/w की पावर 6 बराबर 167, तो w³/5 प्लस 5/w³ बराबर क्या होगा। हैं जी, आया। आप देखना कि w की पावर 6 का आधा हो गया w³, आधा हो गया ना, 25 का अंडर रूट हो गया 5, यानी कि पावर क्या हो गया 1/2, अंडर रूट ले लिया ना। w की पावर 6 का अंडर रूट w की पावर 3, 25 का अंडर रूट 5, और प्लस से प्लस में जाना है। आप अगर ध्यान से देखें, अगर ये x लिखा हुआ है तो उल्टा क्या उल्टा लिखा हुआ है 1/x, यानी कि आपको यहां पे कुछ नहीं करना, पावर 2 से पावर 1 में आना है ना, अंडर रूट लेना है, और प्लस से प्लस में, प्लस से प्लस में, तो सीधा क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 169 में 2 जोड़ेंगे 160, 167 में 2 जोड़ेंगे 160, 169 का अंडर रूट। तो 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या करने में, समझ में आना बच्चों। मुझे लगता है आप कर लेंगे। अब इस पे आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखो, एज इट इज जो आए हुए हैं। सवाल नंबर 84, x²/y² प्लस y²/x² बराबर 223। आपसे पूछा है x/y प्लस y/x क्या होगा। पावर 2 से बच्चों पावर 1 में जाना है, सेम ही है भाई। ये x²/y² है तो उसका उल्टा लिखा हुआ है y²/x², ऐसे ही तो होना चाहिए, है सचिन। पावर 2 से पावर 1 में जाना है, प्लस से प्लस में, तो बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों। 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 223 में 2 जोड़ेंगे 225, 225 का अंडर रूट। अब देखो यहां +15 भी है, -15 भी है, +-15 भी है, तो सबसे सटीक और सही आंसर यही है ना बच्चों। चलिए ये बताओ, सवाल नंबर आपके सामने 85 है सचिन। देखो ये सवाल रेलवे जेई के पेपर में आया 2025 में। 3 × x² + 1 माइनस 7x/3x बराबर 6। तो आपसे पूछा √x + 1/√x का मान क्या है, बताओ बच्चों। भाई ये आपको दिया हुआ है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये पूछा है ना, मेरे हिसाब से तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3 × x² + 1, और ये बच्चों माइनस का 7x बराबर राइट साइड में क्या आ गया, 6 तिया 18x। बताओ बच्चों, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये -7x लेफ्ट साइड से उधर जाएगा, राइट साइड में तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या आएगा 18 + 7 25x। तो 3x² + 1 बराबर क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों में, 25x। अब x वाली चीज एक तरफ और बाकी नंबर्स एक तरफ, है ना। तो मैं x को ले आता हूं लेफ्ट साइड में, 3 को ले जाता हूं, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 25/3, और ये x लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो जैसे x² + 1 है। आप बच्चों x² + 1 को किससे भाग दीजिएगा, x² + 1 को x से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, x² को x से भाग देंगे x, प्लस 1 को x से भाग देंगे 1 तो x + 1/x आ गया 25/3। बात यही थी, लेकिन इसको ऐसे ना लिख के देखो, ऐसे लिख दिया, बच्चों को लग रहा कुछ अलग है, समझ में ना प्यारे भाइयों। तो x + 1/x 25/3 है, लेकिन पूछा क्या है बच्चों, √x + 1/√x। अब आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहां आपको पावर 1 से पावर 1/2 में आना है। √x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1 से 1/2 में आना है, यानी कि पावर को आधा करना है। क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है। आगे ना बात समझ में, पावर को हाफ करना है। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई, और प्लस से किस में आना है, पावर 2 से पावर 1 में आना है, पावर 1 से 1/2 में आना है। सिंपल सोचोगे, हमें स्क्वायर रूट करना है। ऑप्शन में कहीं प्लस माइनस नहीं है, ऑप्शन में कहीं प्लस माइनस नहीं, केवल क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो आप पॉजिटिव ही आंसर बताओगे। वैसे आंसर प्लस माइनस आता है, लेकिन जब ऑप्शन में है ही नहीं प्लस माइनस तो केवल आप बताओगे पॉजिटिव वैल्यू। प्लस से प्लस में जाना है तो क्या ट्रिक है बच्चों, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, है सचिन। 25/3 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 25 + 6 यानी कि अंडर रूट 31/, ये सवाल का आंसर है। √x + 1/√x बराबर √31/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना।
तसल्ली से सीखा जाता है अलजेब्रा, है बच्चों, जो आपने बचपन में पढ़ा है और जो अब ये थोड़ा अलग है। जो हबड़ धबड़ जल्दबाजी मचाते हैं ना, वो टूटा फूटा अलजेब्रा पढ़ते हैं और वो कभी भी समेटा नहीं जा सकता, ठीक है ना, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा ऐसे बालकों को। ये बताइए सवाल नंबर 86, रेलवे ग्रुप डी। देखो ग्रुप डी में भी ऐसे सवाल आते हैं, बालक करते ही ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 123। आपसे क्या पूछा है बच्चों, x माइनस 1/x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 123 है, तो x माइनस 1/x की पॉसिबल वैल्यू बताओ। पॉसिबल वैल्यू का क्या मतलब है कि भाई x माइनस 1/x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस होता है ना, तो इसमें केवल पॉजिटिव दिया हुआ है, तो केवल एक ही आंसर बता रखा है पॉजिटिव वाला, समझे ना प्यारे बच्चों। अब आप देखो पावर 2 से सचिन किस में आना है, पावर 1 में, लेकिन प्लस से किस में आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया 123, आपको क्या निकालना है, x माइनस 1/, कल पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 123 में से 2 घटाएंगे 121 का अंडर रूट 11 आंसर। कोई समस्या नहीं, आगे चलेंगे। बताओ अब सवाल नंबर 87, दिमाग लगाना है। सवाल में दिया है बच्चों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3842 है सचिन। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना है, 3842। आपसे पूछा है x प्लस 1/x की पॉजिटिव वैल्यू, क्या पूछा है, पॉजिटिव मान ज्ञात करे। तो नेगेटिव का तो चक्कर ही हटा दे, केवल आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, पावर 4 से आपको कहां आना है, पावर 1 में, और प्लस से प्लस में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि सीधा छलांग मार के पावर 4 से पावर 1 में आ जाएंगे, हौले हौले करके पहले पावर 4 से पावर 2 में आना होगा, फिर पावर 2 से पावर 1 में आना होगा, एक एक स्टेप नीचे उतरेंगे ना, एक एक बार स्क्वायर रूट करेंगे। तो बच्चों आप खुद बताओ, अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3842 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आएगा, पावर 4 से पावर 2 में जाना है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, है सचिन। 3842 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3844 का अंडर रूट क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। 60 का वर्ग होता है 3600, तो 3844 का अंडर रूट 60 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 4 आना चाहिए एंड में, 4 यानी कि क्या आएगा, 62 का वर्ग। 62 का वर्ग करेंगे तो एंड में 4 आएगा, 2 का वर्ग 4, तो क्या आ गया, ऐसे सोचना होता है, समझे ना प्यारे बच्चों, निकालना नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया 62, लेकिन आपको क्या निकालना है, x प्लस 1/, अब आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट कर लेंगे, है ना। 62 में आप 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 64, और 64 का अंडर रूट, तो x प्लस 1/x की पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कोई समस्या बताओ। आप सीधा ऑप्शन से भी लेके चेक कर सकते थे कि 4 ऑप्शन दिए, जिस ऑप्शन का 2 बार स्क्वायर करने पर 3842 आ जाए वही आंसर हो जाएगा, है ना। पर यही अप्रोच भी बढ़िया है बच्चों, समझ में आया ना दोस्त। आइए आगे चलते करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 88, बनाओ बच्चों। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है 14159, ये सचिन, और आपको दिया x इंटू एक्स माइनस टी इक्वल टू -1, तो आपसे क्या पूछा, t का मान। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि अगर कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस टी इक्वल टू -1, तो ये जो t है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। चाहे आप करके देख लो प्यारे बच्चों, भाई x को हम ले जाते हैं उधर साइड में, राइट साइड में, तो x माइनस टी कितना आ गया, x माइनस टी बराबर आ गया -1/x को हम ले जाएंगे इधर, तो क्या आ गया, x प्लस 1/, तो x प्लस 1/x इक्वल टू, यानी कि इनडायरेक्टली देखने में आपको जो इतना भयानक लग रहा है वो है क्या, x प्लस 1/x ही निकालना है। तो आपको पावर 4 से कहां पे आना है, पावर, समझे ना बच्चों, पावर 4 से पावर 1 में आना है, तो 2 बार आपको अंडर रूट करना पड़ेगा और प्लस से प्लस में। अब देखिए
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 14159 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों, दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। 14159 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा 14161, ये आएगा ना सच बच्चों। 14161 का अंडर रूट क्या आएगा बच्चों बताओ, 14161 का अंडर रूट, सोचो सोचो बच्चों। देखो 120 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का वर्ग 10,000, 110 का वर्ग 12,000, 100, 120 का 12 का वर्ग 144 और दो जीरो। देखो 120 से तो 120 के वर्ग से तो छोटा है ये, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए, किस संख्या का स्क्वायर करने पर एंड में एक आएगा 119। भाई 9 का वर्ग 81 में एक आएगा तो 119 आ गया। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, लिखना नहीं है अब, याद है पिछले साल में लिख के देख लिया हमने, है ना बच्चों, कम से कम लिख के आंसर लाना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालना है, एक्स प्लस 1/x कैसे आएगा, दो जोड़ का अंडर रूट ले लो। 119 में दो जोड़ेंगे 121 का अंडर रूट 11 इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बच्चों, याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। 14161 119 का स्क्वायर होता है, अलजेब्रा में काम आता है बच्चों, है ना, याद कर लीजिए। 119 क्या है, 119 का स्क्वायर 14161, 14161, 14161, रिमेंबर इट। आइए बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 80 बनाइए। यदि x ग्रेटर देन 1, x एक से बड़ा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 70, तो आपसे पूछा है x माइनस 1/x का मान क्या है। समझे भाई, पावर 4 से कहां आना है, पावर 1 में, लेकिन माइनस में, प्लस से कहां तक पहुंचना है, माइनस में। समझे ना, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों। आपको सवाल में दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 79, और आपको x माइनस 1/x पूछा। अब ऐसा तो है नहीं कि पावर 4 से आप पावर 1 में डायरेक्ट पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते ना। तो सबसे पहले सचिन आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। चाहे आपको x प्लस 1/x खोजना हो या x माइनस 1/x, आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही। समझ आया ना, चाहे x प्लस 1/x निकालना हो चाहे x माइनस 1/x, आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा, पावर 4 से पावर 2 में आना, दो जोड़ का अंडर रूट ले लेंगे, है ना। 79 में दो जोड़ो यानी कि 81 का अंडर रूट 9। अब आपको क्या निकालना है, x माइनस 1/x, आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है, अंडर रूट लेना है, लेकिन प्लस से माइनस में। अगर प्लस से माइनस में आना है तो दो घटा कर अंडर रूट ले लो, दो घटा कर अंडर रूट ले लो, 9 में से दो घटाएंगे यानी कि क्या 7 का अंडर रूट √7। तो सवाल का आंसर क्या था बच्चों, √7, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है, सब बच्चे समझ गए ना, दिमाग लगाना है। चलिए बच्चों आगे चलेंगे, बताएंगे, तो काफी सवाल है इस पे। चलो सवाल नंबर 90 करिए, एक और प्रश्न ऐसा ही। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 6887, ये सचिन, तो आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/x की पॉजिटिव वैल्यू ज्ञात करें। ठीक बच्चों, पावर 4 से पावर 1 में आना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये चाहिए ही आपको, है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल के आप कुछ नहीं निकाल सकते, क्या निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस से प्लस में जाओगे तो क्या करेंगे, 6887 में दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे यानी कि 6889 का अंडर रूट। बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा, ऐसा नहीं कि आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, आप हमेशा लगभग निकालोगे, लगभग 6889, ये लगभग 7000 के करीब है। 7000 मतलब 80 का वर्ग 6400, तो 80 से बड़ा है, 80 से बड़ी संख्या का वर्ग है ना बच्चों, है सचिन, 80 का वर्ग होता है 6400, ये क्या है 6889, 80 से बड़ी संख्या का वर्ग है, एंड में क्या आना चाहिए 9, तो 9 किसका वर्ग आएगा, 3 का वर्ग,
यानी कि 83। इसका वर्ग क्या आएगा? 83। कोई समस्या? 85 से छोटा आएगा ना ये। 85 का हम स्क्वायर करते हैं तो मैंने आपको सिखा दिया, 5 का वर्ग 25, 8, 8 का अगला नंबर 72, 25, तो 85 से छोटा आएगा इसका अंडर रूट, है कि नहीं बच्चों? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आ गया? 83। अब आपको क्या निकालना है मेरे भाई? x माइनस 1 अब पावर 2 से आपको पावर 1 में आना है, लेकिन प्लस से माइनस में आना है, तो 2 घटा के रूट ले लेंगे। तो 83 में से आप 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 81, 81 का अंडर रूट 9। तो इस सवाल का आंसर आ गया। कोई समस्या? कर लेंगे? बिल्कुल एकदम उड़ उड़ के कर रहे हैं सवाल। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 91 करिए, मेंस का सवाल है। ठीक बच्चों, यदि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1/x की संभावित मान है। पहले ना इस तरह के सवाल बहुत आते थे, हैं बच्चे, लेकिन अब एडवांस मैथ में सारी इज्जत मेंसुरेशन ने ले ली है। थोड़े कम आते हैं, चलो कोई नहीं, पर सीखेंगे तो सारा ही है बच्चों। क्या दिया है भाई? x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू, आपसे पूछा है x माइनस 1/x की एक पॉसिबल वैल्यू। भाई पॉसिबल वैल्यू तो 2 आ सकती है ना, एक प्लस में एक माइनस में, यहां पे केवल प्लस वाली बताइए, इसलिए क्या लिखा हुआ है इसने? पॉसिबल वैल्यू। बताओ कैसे करेंगे? यहां से यहां तक पहुंचना है मर्दे, कैसे आओगे? है बच्चों, x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1, ये क्या है? x की पावर 4। क्या बच्चों? ये x की पावर, तो हम दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बच्चों x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। दोनों ही तरफ x की पावर 4, यही सिखाया ना मैंने, जो भी हो x की पावर 4 से क्या कर दो? डिवाइड। x की पावर 8 को x की पावर 4 से डिवाइड करने पर आएगा x की पावर प्लस, ये 1 है, 1 को x की पावर 4 से डिवाइड करने पर आएगा 1/x की पावर 4। ये माइनस 1442 x की पावर 4 को x की पावर 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा? माइनस 1442। माइनस 1442 उधर जाएगा ना, तो पॉजिटिव होके क्या हो जाएगा? 1442। तो इनडायरेक्टली x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ था 1442, और आपको कहां तक जाना था? x माइनस 1/x। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो पावर 4 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में, तो 2 जोड़ कर रूट कर लेंगे। 1442 में 2 जोड़ेंगे तो 1444, है ना बच्चों? 1442 में 2 जोड़ेंगे 1444 का अंडर रूट, 1444 का अंडर रूट आता है 38। याद होना चाहिए बच्चों, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग तो याद ही होना चाहिए ना। 40 का वर्ग 1600, 40 से छोटी संख्या आएगी 38 का, इसका अंडर रूट है 38। तो x² प्लस 1/x², 38। आपको क्या निकालना है? x माइनस 1/x है सचिन। अब पावर 2 से फिर पावर 1 में आना, लेकिन प्लस से, तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, तो 38 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 36 का अंडर रूट 6। आंसर आ गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई हो जरा सी भी? समझिए ना, आओ ये बताएंगे। सवाल नंबर 92 करेंगे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है ये। क्या सवाल है? यदि 3a² प्लस 3/a² बराबर 54 है बच्चों, आपसे क्या पूछा है? a² प्लस 2a माइनस 1 अपॉन a का मान बताइए। और इसके ऑप्शन में यार 2-2 आंसर दे रखे हैं सचिन, एक क्या दिक्कत है भाई साहब जी? 3a² प्लस 3/a² बराबर 54। आप देखेंगे दोनों तरफ से 3 कट जाएगा कॉमन लेके, है बच्चों? काट सकते हैं 3, अगर काट लेंगे कॉमन लेके तो क्या बचेगा? a² प्लस 1/, दोनों तरफ से 3 से भाग दे दो, a² प्लस 1/a² बराबर क्या आएगा? 54/3 18। हमने दोनों तरफ 3 से भाग दे दिया, तो a² प्लस 1/a² क्या आ गया सचिन? 18। सवाल में आपसे क्या पूछा है? ये a² प्लस 2a माइनस 1 अपॉन ए। अब जैसे a² है, a² को a से भाग देंगे, क्या आएगा सचिन? a। ये है -1, -1 को a से भाग देंगे, क्या आएगा? -1 बटा, अब ये प्लस 2a है,
2a को a से भाग देंगे क्या आएगा, प्लस का, यानी कि आपको ये निकालना था, ये निकालना है था। तो आपका दिमाग क्लियर है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें a माइनस 1/a निकालना है। a माइनस 1/a जैसे ही आएगा क्वेश्चन खत्म। समझे बच्चों? आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया हुआ है, आपको a माइनस 1/a निकालना है। तो a माइनस 1/a की तो दो वैल्यू आएंगी ना, प्लस माइनस, तभी तो आंसर 2 दे रखे हैं। क्या आएगा, प्लस से माइनस में जाना है, पावर 2 से 1 में, तो 2 घटा के रूट ले लेंगे, हैं सचिन? 18 में से 2 घटाएंगे, 16 का रूट क्या आएगा, प्लस माइनस। तो a माइनस 1/a आ गया, प्लस माइनस 4। प्लस 4 भी संभव है और माइनस 4 भी संभव है। तो अगर a माइनस 1/a में प्लस 4 लेता हूं, प्लस 4 लेता हूं, तो 4 प्लस 2 6 आंसर आ जाएगा। अगर a माइनस 1/a माइनस 4 लेता हूं, तो माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2। तो 6 और -2 नाम के 2 आंसर आ जाएंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है, केवल एक ही कांस्टेबल का पेपर है ऐसा है जिसमें अलजबरा आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वो भी केवल हेड कांस्टेबल। समझे? आइए चलिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 93। करो बंधु, लास्ट सवाल है इस टाइप का। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38 है सचिन, तो आपसे पूछा है 6x इंटू एक्स माइनस 1 बटे x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है जी, बताइए। भांति भांति रूपों में सवाल आते हैं। अब सीधे तो परोस के देगा नहीं थाली में, क्योंकि सीधे परोस के देगा तो जो रटंतु तोते वो भी कर लेंगे, जिन्होंने केवल फॉर्मूला रट रखा है ना। अब बताओ भाई, सबसे पहले तो ये अवाल बवाल ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको आगे निकालेंगे। ऊपर क्या है सचिन, 6x इंटू एक्स माइनस 1, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। बताओ इसका कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते। नीचे आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये क्या है, x³ माइनस x² माइनस x प्लस, ये x³ माइनस x², इसमें से क्या कॉमन है मेरे भाई, x³ माइनस x², इसमें से x² कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x³ था x माइनस 1। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े। अब आप खुद बताओ, ये माइनस एक्स प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है, माइनस एक्स प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा, ये 6x इंटू एक्स माइनस 1, ये सचिन अपॉन, देखना प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा। नीचे अगर ध्यान से देखो तो 2 टर्म है, बीच में क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस 1, यहां इस टर्म में भी है एक्स माइनस 1, इस टर्म में भी, तो एक्स माइनस 1 क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन। तो नीचे से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, बताओ, एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, x² माइनस, और यहां से क्या बचेगा 1, x² माइनस 1। तो नीचे ही तो सॉल्व हो रहा, तो ऊपर तो नहीं हो रहा था। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर का x माइनस 1 और नीचे का x माइनस 1 सफा चट हो गया, कट गया। तो बचा क्या प्यारे बच्चे, बचा 6x बटे x² माइनस 1, यही बचा ना सचिन, 6x बटे x² माइनस 1, यही आपको निकालना था, है ना बच्चों। और आपको ध्यान हो तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की मैंने आपको टेक्निक बता रखी है। सवाल में दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 38 है बच्चे। आपको पूछा क्या है, 6x बटे x² माइनस 1, ये ऊपर जो x है यही परेशान कर रहा है। तुम ऊपर और नीचे अंश और हर में दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, x से। ऊपर नीचे अंश हर में x से डिवाइड कर दो भाई, 6x को x से डिवाइड करेंगे 6, नीचे x² माइनस 1 को x से डिवाइड करेंगे, x² को x से डिवाइड करेंगे x, माइनस 1 को x से डिवाइड करेंगे 1 बटे, यानी कि ये बन गया कि नहीं बन गया, ऊपर नीचे x से डिवाइड करा, x² माइनस 1 बटे x² बटे x माइनस 1 बटे x। यानी कि प्यारे बच्चों आपको सवाल में निकालना क्या है, केवल ये है सचिन, ये निकालना है x माइनस 1 बटे, अब आप बताओ, x² प्लस 1 बटे x² अगर 38 है तो x माइनस 1 बटे x क्या होगा,
पावर 2 से पावर 1 में आना है, प्लस से माइनस में, तो 2 घटा के अंडर रूट कर देंगे हैं सचिन। अब चूंकि ऑप्शन में कोई प्लस माइनस का स्कोप नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे, 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 38 में से 2 घटाएंगे 36 का अंडर रूट, तो x माइनस 1/x की जगह हम 6 रखेंगे, तो 6/6 यानी कि 1 इसका आंसर था बी ऑप्शन। देखो सवाल में अंततः कॉन्सेप्ट वही लगा ना बच्चों, लेकिन वो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको 2 स्टेप लिखने पड़े, है ना बच्चों। तो मेहनत करनी पड़ती है, हर सवाल ऐसा नहीं। पेपर में ये प्रश्न भी आएगा जिसको सॉल्व करने में मात्र 54 सेकंड लगेगा, ठीक है बच्चों। और पेपर में प्यारे भाई इस तरह का सवाल भी आ सकता है जिसमें आपको 30 सेकंड लग जाए, ठीक है बच्चों। चले खत्म होता है, आगे चलते हैं। टाइप अगला टाइप नया नहीं है, यही है, बस एक लेवल आगे बढ़ाएंगे। इसमें +2 या -2 करके काम नहीं चलेगा, है बच्चों, उससे थोड़ा आगे सोचना है, ब्रॉड सोचना है। आइए 2 प्रश्न करेंगे हम इस पे, 94 और 95। आइए सवाल नंबर 94 करो। यदि x² + 1/49 x² बराबर 15 सही 5/7, तो आपसे पूछा है x + 1/7x का मान क्या होगा। समझ रहे हैं प्यारे भाई, हैं सचिन, समझ रहे हैं दुष्ट कहीं के। x² + 1/49 x² बराबर 15 सही 5/7, तो आपसे पूछा x + 1/7x का मान क्या होगा। नाउ लिसन केयरफुली, देख रहे हैं वैसे इसी का अंडर रूट हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों। ये क्या है बच्चों, x² + 1/49 x², 1/49 x² मतलब क्या सचिन, 1/7x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 15 सही 5/, तो आपसे x + 1/7x पूछा है। ध्यान सुनेगा, अगर आप जानते हो तो फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। मेरे पास a² भी है प्लस b² भी है, कमी किसकी है, 2ab की कमी है। 2ab अगर मैं दोनों तरफ 2ab ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो मेरा सवाल खटखट खट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह 2ab होगा क्या, 2ab, a का मतलब x और b का मतलब है 1/7x। हम यहां से देख पाते हैं कि x से x कट जाता है ना, तो बचा क्या फिर 2/7। तो मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी क्या ऐड कर देता हूं, 2/, है कि नहीं सचिन। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये क्या बन गया, अब ये क्या चीज बन गई, x² + 1/7x का स्क्वायर + 2/7, क्या ये x + 1/7x का होल स्क्वायर नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बराबर क्या बन गया प्यारे बच्चों, 15 सही 5/7 + 2/7, 15 सही 5/7 का मतलब है 15 + 5/7, ये तो मतलब है, प्लस 2/7, 5/7 + 2/7, 7/7 1, तो 15 + 1, तो x + 1/7x का स्क्वायर क्या आ गया, पूछा क्या है, x + 1/, तो किसी संख्या का स्क्वायर 16 है, तो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, +-4, +4 का वर्ग भी 16 होता है, -4 का वर्ग भी, तो x + 1/7x के लिए +-4 आएगी, +4 लगा दोगे गलत हो जाएगा, क्या आएगी +-, समझ में आना प्यारे भाई, कोई दिक्कत। तो देखो सवाल तो सेम था, लेकिन यहां केवल +2 जोड़ के काम नहीं चल रहा था, है नहीं भाई। चलिए एक और करेंगे ऐसा ही, ये बताओ जरा, करने की कोशिश करो। सवाल है आपके सामने बच्चे, 90 बनाओ। हो
लिसन है सचिन। चलो, x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। आपको x प्लस 2/x निकालना है, ठीक है बंधु। चलिए, अब यहां ये x की पावर 8 है, ये क्या x की पावर 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की पावर 4 गायब करने के लिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ x की पावर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड है बच्चों, x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। x की पावर 8 को x की पावर 4 से डिवाइड करने पर x की पावर 4 बनता है सचिन। ये प्लस 16 को x की पावर 4 से डिवाइड करने पर बनेगा प्लस 16 बटे x की पावर 4, है ना। जीरो को x की पावर 4 से डिवाइड करके जीरो ही बनता है, जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग करो जीरो ही आएगा। ये माइनस 433 x की पावर 4 को x की पावर 4 से भाग करेंगे -433 जब राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 433। ये बन गया ना भाई, कोई दिक्कत। यहां देखिए, यहां पावर 4 से आपको कहां तक आना है, पावर 1 तक। अब आप बताओ, ये x की पावर 4 प्लस 16 बटे x की पावर 4 433 है। तो पहले पावर 4 से हम पावर 2 में आएंगे, फिर पावर 1 में आएंगे। ये x की पावर 4 प्लस 16 बटे x की पावर 4, x की पावर 4 यानी कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16 बटे x की पावर 4 यानी कि 4 बटे x स्क्वायर का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी, क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 2ab। तो 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा 2ab, 2 से भी गुणा करेंगे तो 8, 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 4 बटे एक्स स्क्वायर खत्म, 2 चौक। तो हमें दोनों तरफ यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 8। अब ये सोचना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना, मजबूरी है आपकी। 8 ऐड करेंगे तो आप खुद बताओ, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 16 बटे एक्स की पावर 4, ये 4 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 433 प्लस 8 कितना आ गया, 441। दोनों तरफ से क्या लेंगे, अंडर रूट। क्योंकि x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो अंडर रूट लेंगे हम दोनों तरफ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 21। आप कहोगे सर आपने यहां पे माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया प्यारे बच्चे, क्योंकि x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं बच्चे। अब आपको x प्लस 2 बटे एक्स निकालना है, तो हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 4। हमें दोनों तरफ 4 ऐड करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, है कि नहीं सचिन। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स प्लस 2 बटे एक्स का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया भाई। ए प्लस बी का स्क्वायर आप देखो, एक्स का स्क्वायर 2 बटे एक्स का स्क्वायर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, 2 गुणा एक्स गुणा 2 बटे एक्स खत्म, 2 दूनी 4, इसलिए 4 ऐड किया, बराबर क्या आ गया, तो x प्लस 2 बटे एक्स का स्क्वायर 25 से अंडर रूट लेंगे तो x प्लस 2 बटे एक्स कितना आ गया, 5। तो इस सवाल का आंसर कितना है, कर लोगे, ठीक है भाई। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप। अब इसके आगे हम करेंगे स्टूडेंट अगला टाइप है जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसी का एडवांस वर्जन है ना बच्चों। ये दोनों ही सवाल लगातार मेंस के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सवाल अभी तक जो था प्री में भी आते हैं ऐसे सवाल, तो इस लेवल के ये मेंस लेवल के सवाल है, इनमें दिमाग लगाना है। एक स्पेशल अप्रोच है, वही वो लगाओगे तो ही आंसर जल्दी आएगा, वरना नहीं आएगा, है सचिन। क्या दिया, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 1154, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4। x की पावर -4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 बटे एक्स की पावर 4 बराबर 1154। ये सवाल में उत्तर आपको दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। क्या पूछा, 2 इंटू एक्स -3 का होल, ठीक है भाई, बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से उड़ के ये आ जाएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। ये 2 इंटू एक्स -3 का होल स्क्वायर है सचिन, तो इसका मतलब क्या होता है,
2x माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2×3 6 प्लस 3 का वर्ग 9, यही आएगा ना बच्चों। बताओ कोई समस्या है सचिन? ध्यान से सुनेगा, ये 2 इंटू, जो बच्चे इस लॉजिक को पकड़ गए वो सवाल कर गए। ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x का मतलब x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में x कॉमन यानी कि x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 9। यानी कि बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपको x इंटू एक्स माइनस 6 निकालना है, केवल ये निकालना है, बाकी तो सब निकला हुआ ही है। केवल आपको क्या निकालना है, x इंटू एक्स माइनस 6 पता लग गया, क्वेश्चन सॉल्व। और आपको पता है कि इस तरह के सवालों में इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो या तो इसकी वैल्यू -1 आती है, +1 आती है और कुछ आती ही नहीं है। अगर -1 आएगी तो आंसर क्या बन जाएगा, 16, और +1 आएगी तो आंसर बन जाएगा, यानी कि आंसर ए या सी ऑप्शन ही होगा, इन दोनों में से कोई आंसर। समझ में प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर नहीं समझे, अभी समझाते बेटा, चिंता मत करो। इतना तो क्लियर है कि हमें केवल ये निकालना है, यह है पावर 4, यहां है पावर x की 1, तो हमें पावर 4 से पावर 1 में आना है कि नहीं, तो हमें अंडर लेना पड़ेगा 2 बार। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154 है। पहले क्या निकालेंगे सचिन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, तो 2 जोड़ के अंडर लो, 1154 में 2 जोड़ो यानी कि 1156 का अंडर 34, क्या आ गया सचिन, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपके पास चॉइस है, आप x प्लस 1/x भी निकाल सकते हो, x माइनस 1/x भी, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको 6, क्या चाहिए, 6 कैसे आएगा, जब आप 34 में 2 जोड़ोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34 है, तो 6 आएगा अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे। x प्लस 1/x क्या आएगा, 2 जोड़ कर अंडर ले लो, 34 में 2 जोड़ेंगे 36 का अंडर 6 आया ना। अगर आप x माइनस 1/x निकालते कभी आता 6, तो यानी कि आपको वहां से सोचना है कि सवाल की डिमांड क्या है। तो x प्लस 1/x क्या आ गया, 6, और आपको पता है अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्मेट में लिखने पर यह वैल्यू क्या बनेगी, -1, 9 माइनस 1 8, 8 दूनी 16, आंसर क्या आ गया सवाल का, 16। चेक करके देख ले भाई, अगर x प्लस 1/x 6 है तो 6 को आप ले आओ बच्चों इधर लेफ्ट साइड में, x माइनस ये 1/x चला गया राइट साइड में -1/, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पटक के ऊपर भेज दो, है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 6 क्या आ गया, आया ना। गजब है ना सवाल, मुझे लगता है आपके दिमाग अब खुल रहा होगा। तो समस्या क्या है कि बच्चे केवल यहां तक की पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम उन्होंने यहां तक पढ़ लिया, वो कभी इस लेवल तक तैयारी करते ही नहीं, तभी तो उसका पूरा स्कोर नहीं होता गणित में। आइए एक और सवाल करेंगे, ऐसा ही सवाल नंबर 97 बनाओ बच्चों। x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 119। ये सचिन, x की पावर 4 प्लस किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल करना है, 1/x की पावर बराबर 119। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, x ग्रेटर देन 0, x एक पॉजिटिव नंबर है, 2x माइनस 3 का, यहां से यहां ऐसे तो है नहीं आप उड़ के पहुंच जाओगे, ये 2x माइनस 3 का जो स्क्वायर आपसे पूछा, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2ab कितना आएगा बच्चों, है सचिन, माइनस 2ab आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12x प्लस 3 का स्क्वायर। इस सवाल में आपसे ये पूछा है ना, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x, 4x स्क्वायर माइनस 12x, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 4x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3, 4 तिया 12 होता है प्लस का 9। आप बोलोगे जी सर, यानी कि प्यारे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों,
अगर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको x इंटू एक्स माइनस 3 निकालना है, केवल ये निकालना है। जब तक x इंटू एक्स माइनस 3 नहीं आएगा ये क्वेश्चन टस से मस नहीं होगा, है बच्चों। x इंटू एक्स माइनस 3 निकालना है, और x इंटू एक्स माइनस 3 इस फॉर्मेट में लिखने पर x प्लस 1 में x पैटर्न में या तो ये वैल्यू -1 आती है +1 आती है। -1 अगर आएगी तो आंसर क्या आएगा 5, 5 तो है नहीं ऑप्शन में, +1 आएगी तो आंसर आएगा 4 एकम 4 9 13, 13 आंसर आ गया। यानी कि मेंस लेवल का सवाल हमने 2 सेकंड में तोड़ दिया, 2 सेकंड में, है बच्चों। जिससे बच्चे 2 मिनट में करेंगे पेपर में, आप 2 सेकंड में करने की ताकत रखते हो। लेकिन वो कब, जब मैंने बहुत डीप में पढ़ा ये बात। अरे कितने बच्चे जानते हैं x प्लस 1/x बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर -2, इससे ऊपर फॉर्मूला नहीं याद करता बालक। और कौन मास्टर सिखा रहा तसल्ली से कि इस फॉर्मेट में -1 + 1 आता है। टाइम देना पड़ता है ना, फिर जल्दी खत्म कैसे होगा अलजेब्रा। मास्टर का काम पूरा सिखाने पे नहीं है, जल्दी खत्म करने पे है। उसके चक्कर में बालक भी खत्म होते हैं। तो ये तो हो गया 2 सेकंड में सॉल्व। लेकिन इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे भाई। ये पावर 4 है, x की पावर 4, यहां क्या है x, तो पावर 4 से पावर 1 तक आना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा √ तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सबसे पहले क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/, देखो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकालना है। पावर 4 से पावर 2 में आना है, 2 जोड़ के √ ले लो। 119 में 2 जोड़ेंगे 121 का √ 11। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों यहां पर x इंटू एक्स माइनस 3। वी नीड 3, वी नीड। अब मेरे पास चॉइस है, मैं x प्लस 1/x भी निकाल सकता हूं, x माइनस, अगर x प्लस 1/x निकालूंगा 2 जोड़ के आएगा 11 + 2 √13, फायदा नहीं है ना। तो फिर मुझे क्या निकालना है x माइनस 1/x क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 घटा के √ लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे यानी कि 9 का √ और पूरी दुनिया को पता है x माइनस 1/x 3 आ गया। बीच में क्या है, अगर बीच में माइनस है तो इस फॉर्मेट में लिखोगे x इंटू एक्स माइनस 3, तो ये वैल्यू क्या बनती है प्लस का 1 बनेगी। है बच्चों, सिखा चुका हूं ना। 3 इधर आएगा x माइनस 3, -1/x चला जाएगा उधर, तो x इंटू एक्स माइनस 3 क्या आएगा प्लस, तो x इंटू एक्स माइनस 3 ये आपका +1 आया। 4 गुणा प्लस का 1 प्लस 4 + 9 13 सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बी, बताओ। है सचिन, इस देखो ये तरीका भी बेस्ट है करने का और ट्रिक भी बेस्ट मैंने आपको बताई है ना। इस सवाल के करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं पर दिस इज द बेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है। आगे चलते हैं, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट करें। अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, मैंने देखे आपको दोनों कहानी बता दी सचिन। पावर 1 से पावर 2 में कैसे जाना है, या पावर 4 पावर 8 स्क्वायर कर करके उल्टा भी सिखा दिया कि पावर 2 से पावर 1 में कैसे आना है। हो गया ना दोनों काम उल्टा सीधा। अब बराबर में चलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है तो आपसे x माइनस 1/x का मान पूछ सकता है। यानी कि पावर नहीं बदली, पावर सेम रही, प्लस पावर 1 से 1 रही, लेकिन आपको साइन बदलना है, प्लस से माइनस में जाना है। उल्टा भी हो सकता है, आपको x माइनस 1/x दिया जाए और आपसे क्या पूछे x प्लस 1/, कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर, है ना बच्चों। तो उसके भी आपको 2 फॉर्मूले याद करने होंगे। दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, कॉपी में उतार लो जल्दी से और तोते की तरह याद कर लो, तोते की तरह याद कर लो। पहला, यदि x प्लस 1/x बराबर k है सचिन, यदि x प्लस 1/x बराबर k, तो आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x माइनस 1/x। यानी कि आपको पावर नहीं बदलनी, सेम पावर में ही रहना है, लेकिन प्लस से माइनस में आना, प्लस से माइनस में आना। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x आएगा प्लस माइनस √k² माइनस 4, प्लस माइनस √k² माइनस, प्लस माइनस √k² माइनस
4 प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। देखो अगर आपको प्लस से माइनस पे आना है तो यहां बीच में माइनस ही आएगा। उल्टा अगर आपको x माइनस 1/x के दिया हुआ है तो आपसे अब क्या पूछेगा, x प्लस 1/x पूछेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस है सचिन। माइनस से आपको प्लस में आना, अगर बीच में प्लस है बीच में तो क्या आएगा, यहां भी बीच में प्लस आएगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 4। सबको समझ में आया है सचिन, कोई डाउट? लिख लो अपने कॉपी में। यदि x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x कितना आएगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। आप कहोगे सर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कहीं से भी लिख देते हैं, इसका अर्थ तो बताइए प्रभु कहां से आया, ये बताते हैं। देखो ज्यादा टेंशन मत लिया करो तुम, ठीक है मेरे भाई। चलो मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक ही मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा तो आप खुद ही कर लेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर है के, है सचिन, तो आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/, सेम पावर है, पावर तो सेम है, x की प्लस से कहां जाना है, माइनस में। अच्छा ये a प्लस बी है तो ये a माइनस, ऐसा ही है ना, बताओ क्या रिश्ता होता है। ये a प्लस बी है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, a माइनस, प्यारे भाई क्या आप ये जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आपको a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी निकालना है तो इसी फॉर्मूले से आएगा। ये हमने आपको पहली शीट में पढ़ाया है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। पढ़ाया ना बेटे, आप बोलोगे हाँ सर। अगर इसमें तो किसी को कोई समस्या है ही नहीं, इसमें समस्या तो बेटा आपके अंदर कमी है, फिर आप मेहनत नहीं कर रहे। फिर ये मैंने पढ़ाया है, प्रूफ भी करवाया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी निकालने का क्या तरीका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। सुनिए अब प्यारे भाई, यहां a की जगह अगर x और b की जगह 1/x रख दिया जाए, है सचिन, a की जगह x, b की जगह 1/x रख दिया जाए तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमने a की जगह x रख दिया, b की जगह 1/, तो प्यारे बंधु आप देखना मंद मंद यहां x से x, कौन दिक्कत, तो ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो आपको निकालना है। प्यारे बच्चों x प्लस 1/x सवाल में बताने वाला कौन है, के। x प्लस 1/x है के, यानी कि के का, और ये क्या है माइनस का, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 आ गया। x माइनस 1/x का स्क्वायर है के स्क्वायर माइनस 4, तो हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। बताओ किसी बालक को जरा सी समस्या आई हो इसमें, है सचिन, कोई दिक्कत? मस्त है। ये आपका प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों, और यहां पे दोनों लिखे हुए, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो। तो फिर से याद करो, अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x का है, अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूले भी माइनस आएगा, x माइनस 1/x आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, है कि नहीं सचिन। उल्टा अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। दोनों आपको अच्छी तरीके से पक्के याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अब कभी तक कुछ बोल दिया करो कबाड़ बैठ। चलिए छोटा सा सवाल पूछते हैं आपसे। मान लीजिए प्यारे बच्चों y प्लस 1/y बराबर है, कितना कर लें सचिन, y प्लस 1/y बराबर है 11।
कितना? 11। तो हम आपसे पूछते बताओ y माइनस 1/y क्या आएगा? y माइनस 1/y क्या हो? समझे? करो। अब सेमी कॉन्सेप्ट है, बस यहां x की जगह क्या लिख दिया है? y प्लस 1/y 11। पहचानेंगे कैसे कि पावर में कोई बदलाव नहीं, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है सचिन? आपको प्लस से किस में आना है? माइनस से। प्लस से माइनस में आना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस में आना है रूट के स्क्वायर माइनस 4, रूट 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 4 क्या आ गया? 117। 117 क्या होता है? 13 निम्मा 117 है भाई। 13 निम्मा 117, तो 9 का अंडर रूट 3, 13 का रूट 13, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 3 रूट 13। प्लस माइनस 3 रूट 13। कोई दिक्कत? समझ में आना बच्चों? 121 माइनस 4 117, 117 13 गुणा 9, 9 का रूट 3 लिख दिया, प्लस माइनस 3 रूट 13। मुझे लगता है सब बच्चे समझ में आ गए हैं। चलिए जी, ये बताइए एक एग्जांपल ये कि यदि z इंटू z माइनस 8 बराबर 1, तो एंड z इंटू z माइनस पपलू बराबर -1, तो पपलू बराबर क्या? बताइए। समझे? जिस बच्चे ने कर दिया उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा। जैसे एक सवाल खत्म करोगे तुरंत दूसरा सवाल दूंगा। करो। अलजेब्रा बहुत मजेदार चीज है, वो तो मजबूरी है। मेरी टीम कहती है सर ये लो पीपीटी वगैरह पढ़ाओ, वरना असली मजा तो बिना पीपीटी के नए एग्जाम्पल बनाने में जो आता है ना, उसका आनंद कुछ और है। ठीक है भाई? क्योंकि अलजेब्रा पूर्णतः प्रैक्टिस वाला टॉपिक है? फॉर्मूले तो कंसेप्ट किंग किताब में भी लिखे हुए हैं। z इंटू जेड माइनस 8 बराबर 1, z इंटू जेड माइनस पपलू बराबर -1। व्हाट इज पपलू? ठीक है भाई? जेड माइनस 1/z 8 है, तो जेड प्लस 1/z ही तो निकालना था। मैंने समझा है? माइनस से प्लस में जाना है, सेम पावर में। x माइनस 1/x के, तो x प्लस 1/x क्या आएगा? प्लस माइनस अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। ये सवाल का आंसर आएगा 64 प्लस 4 68। 68 मतलब 17 चौका 68, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 17 आंसर है। क्या आंसर आएगा बच्चों? प्लस माइनस 2 रूट 17। सही है ना बच्चों? चलिए, अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे, देखते हैं कौन बालक जल्दी जल्दी कर पाता है सचिन? आइए, सवाल नंबर है बालक सिंह आपके सामने 98।
m की पावर 117 बटे n की पावर 109 माइनस n की पावर 109 बटे m की पावर 117 बराबर 9 आपसे पूछा है। देखो कितना बढ़िया सवाल है ना। एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है सचिन। यहां ध्यान से देखो, यहां माइनस है, यहां प्लस है, बाकी सेम है, बाकी पावर क्या है, सेम, कुछ नहीं करा गया। ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो ये सवाल कुछ भी नया नहीं है। ये m की पावर 117 यहां ऊपर है, यहां नीचे, या n की पावर 109 नीचे है, यहां ऊपर, यानी कि इसी का ऐसे इसी टर्म को पलट के यहां लिख दिया गया है, ऐसा है कि नहीं। यानी कि बच्चों अगर ये x है तो ये जो लिखा हुआ है कुछ और नहीं है, 1/x। तो x माइनस 1/x अगर 9 है तो आपसे एक्चुअली पूछा क्या है, ये अगर x है तो आपसे x प्लस 1/x पूछा है। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं भी प्लस माइनस नहीं, केवल पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव भी वैल्यू लेंगे। अगर x माइनस 1/x 9 है तो x प्लस 1/x कितना है, रूट के स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 रूट 85 आंसर ऑप्शन है ना। बढ़िया सवाल। तो देखो यहां देख के आपको घबराना नहीं, इतना तगड़ा तगड़ा है बच्चों। ये x है तो पलट के लिख दिया 1/x है बच्चों। सेम पावर में रहना, माइनस से प्लस में, ये बताएंगे 99। यदि a बराबर 1/a-5, a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा, ये सचिन। a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव नंबर है, तो a पॉजिटिव, उसका उल्टा भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं कभी, है कि नहीं। बताओ भाई, अगर a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस 1/a भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना बच्चों। सवाल में दिया है a बराबर 1/a-5, इसका मतलब a इंटू a-5 कितना है, 1 है सचिन। अगर a इंटू a-5 1 है, अगर a से बराबर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये 5 क्या है, a-1/a की वैल्यू, ये ना सचिन। a उधर जाएगा, इधर a-1/a कितना आ गया, 5, और आपसे क्या पूछा, a प्लस 1/a। अगर a-1/a है, माइनस से प्लस में जाना है सेम पावर में, तो क्या आएगा, रूट के स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4 यानी कि रूट 29। आइए बच्चों ये करेंगे, सवाल आपके सामने 100 करो। CGL 2025 प्री के पेपर का सवाल है, देख रहे हैं बाल को, क्या का सवाल है, लेटेस्ट प्री का। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है सचिन, तो आपसे क्या पूछा, 2x/x² माइनस 1 करो। अगर x प्लस 1/x 5 है तो 2x/x² माइनस 1 आपसे पूछा है। मैंने बताया ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका, भाई यहां पावर 2 यहां पावर 1, ये तो डिसबैलेंस है, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, x से डिवाइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2x/x क्या आ गया, 2, और नीचे क्या आ गया सचिन, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x माइनस 1/, यानी कि आपको केवल यहां से x माइनस 1/x निकालना है, ऊपर तो 2 है ही, और नीचे क्या है सचिन, x माइनस 1/, अगर x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4 21, तो x माइनस एक्स क्या आएगा, अंडर रूट, तो 2/√21 इस सवाल का आंसर आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा, देखो यहां ऑप्शन में कहीं भी नीचे रूट नहीं है, यह 2/√21, रूट नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिया दुष्ट ने, √21 से गुणा, √21 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या आएगा, 2√21, और नीचे √21 गुणा √21 क्या बन गया, 21, यही लिख दिया बच्चों पहला ऑप्शन इसने। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 101। यदि a-1/a बराबर 5, तो आपसे पूछा है a प्लस 1/√a, यही बच्चे बताओ। अच्छा प्रश्न है गोरा। a-1/√a बराबर 5, अब आप देखो सचिन ये a है, a को अगर √a से भाग करेंगे क्या आएगा, अलग अलग डिवाइड करो ना, a को √a से भाग करेंगे √a आएगा, माइनस
1 को रूट ए से भाग देंगे, 1/√a आएगा बराबर 5। तो √a - 1/√a इक्वल टू 5। आपसे पूछा ये, तो अलग अलग डिवाइड करो ना, ये a + 1/√a, ये a को √a से डिवाइड करो। जब हम a को √a से डिवाइड करते सचिन क्या आता है, √a है ना, प्लस 1 को √a से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1/√a, यही है ना। अब आप बताओ, ये दिया है और ये पूछा है, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? सेम पावर है, देखो यहां भी √a है, यहां भी √a, पावर तो नहीं छेड़ी ना हमने, लेकिन हमें यहां बीच में माइनस था, माइनस से उड़ के कहां जाना है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, √k² प्लस, तो √5 का स्क्वायर 25 + 4 यानी कि √29 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसे भी आ सकते हैं अल्टरनेटिव सवाल। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 100 करो। बनाइए जल्दी से। हे 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 अच्छा, a + b अपॉन √ab बराबर 10√2 आपसे पूछा है, a - b अपॉन √ab ज्ञात कीजिए। प्लस से माइनस में जाना है, बस सेम पावर में है बच्चों। जो बच्चे देख के नहीं समझ पा रहे वो ऐसे समझ लो, जैसे a + b अपॉन √ab, अब ये a लिखा हुआ है ना, इस a को हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, a को डिवाइड करेंगे किससे, √ab से। तो आप देखो ये √a से a कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर, √a, तो यानी कि ऊपर √a नीचे √b, तो √a/b कितना आ जाए, √a/b आ जाएगा ना ये, प्लस ऐसे आप सोचो, अगर आप b को डिवाइड करेंगे तो √b से b कट जाएगा, √b बार, तो √b/√a क्या आएगा, √b बटा बराबर 10√2 है कि नहीं सचिन। ये आपको दिया और आपसे सेम ही पूछा है, बस यहां बीच में प्लस की जगह क्या लगा दिया है, तो आपसे बेसिकली ये पूछा है √a/b माइनस √b/a। अब घबराना बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, पावर कोई छेड़ा क्या हमने, नहीं, बिल्कुल पावर नहीं छेड़ा। आप ये देखो, अगर ये a/b है तो ये b/a का रूट लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये मान लो x है तो ये उल्टा पलट के लिखा हुआ है, √a/b, तो ये पलट के लिखा हुआ √b/a, ये x है तो ये 1/x है, समझे ना। तो x + 1/x 10√2, और आपसे क्या पूछा, x - 1/, प्लस से माइनस में जाना है, सारे आंसर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा फॉर्मूला, √k² - 4, 10√2 का स्क्वायर 100 दूनी 200, 200 - 4 196, 196 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आंसर, 14।
है बच्चों? सबका आंसर आ रहा है सचिन 14? आइए बताएंगे। सवाल नंबर 103, बहुत अच्छा सवाल। यदि x प्लस 1/x+7 बराबर 0 है तो x माइनस 1/x+7 क्या है? वेरी नाइस, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। x प्लस 1/x+7 0 है, आपसे ही पूछा है सचिन। यहां देखो नीचे x+7 है, लेकिन क्या ऊपर x+7 है? तो यहां तो वो टेक्निक काम नहीं आएगी ना बच्चों। तो क्या करिएगा जी, अगर नीचे x+7 है तो ऊपर भी x+7 बना लेते हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ 7 ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x+7। और ये तो है ही सेम 1/x+7। और राइट साइड में भी 0 में 7 ऐड करेंगे तो 0 + 7 7। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 7 ऐड कर दिया, ये बन गया। अब आप देखिए यहां पे पूछा क्या है, बीच में माइनस, हमारे पास क्या है बीच में प्लस। कुछ भी घबराने जैसा है बच्चों? भाई यहां भी x+7 है, यहां भी x+7 है तो सेम ही वैल्यू। अगर ये कचरा है तो ये 1/कचरा लिखा हुआ है कि नहीं बच्चों? तो आप यहां से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, बीच में माइनस, x+7 माइनस 1/x+ बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x क्या आएगा? √k² माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि 45। 45 क्या होता है? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 का √3, 5 का तो 3√5 आ गया ना। ये आया प्यारे बच्चों x+7 माइनस 1/x+7। लेकिन जो सवाल में आपसे पूछा है वहां ये 7 आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो जो प्लस का 7 है ये उधर चला जाएगा। तो x माइनस 1/x+7 क्या आएगा? x माइनस 1/x+7 आएगा, 3√5 तो है ही। ये प्लस का 7 इधर लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड में पहुंचाएंगे तो माइनस का ये आंसर आएगा, ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 104 करो बच्चों। एक 104 नंबर सवाल देखिए। एग्जामिनर ने त्रिकोणमिति में भी जबरदस्ती कुछ सवालों में एक्सपेरिमेंट किया अलजेब्रा लगाने का है। सवाल देखने से लग रहा है सचिन बिल्कुल त्रिकोणमिति का, लेकिन इस सवाल का त्रिकोणमिति से कोई लेना देना नहीं है। सवाल है sec x माइनस cos x बराबर 4। आपसे क्या पूछा है? 1 + cos² x बटे cos x, है कि नहीं? आप बताओ, sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई? आपको पता होना चाहिए कि cos x गुणा sec x बराबर 1। cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते, ये त्रिकोणमिति का ज्ञान है, इतना सबको आता है। नहीं आता तो क्या, कैसे आदमी हो तुम? क्या पढ़े थे बचपन में भाई? sec x मान cos का मतलब क्या है? व्हाट इज cos? cos का मतलब है 1/sec। तो sec x माइनस 1/sec x बराबर 4। ये सवाल में प्रश्न में आपको दिया है, आपसे पूछा क्या है ये। अब एक को cos से भाग देंगे क्या आएगा? प्लस cos² x को cos x से भाग देंगे क्या आएगा? cos² x को cos x से भाग देंगे cos x। एंड ये cos x क्या होता है? cos का मतलब 1/, तो cos x का मतलब 1/sec x। क्या बच्चों आपका ये वही सवाल नहीं बन गया जो हम आपको सिखा रहे हैं इतनी देर से? है भैया? बस यहां पे माइनस से प्लस में जाना है। sec x माइनस 1/sec x 4 है, तो sec x प्लस 1/sec x कितना आएगा? √k² प्लस, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 4 20। 20 का मतलब क्या होता है? 5 चौक 20, 4 का √2, 5 का √5, यानी कि आंसर आ गया 2√5। सी ऑप्शन कर लोगे बच्चों ना? आइए बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 105। बनाइए जरा, और लेवल आगे थोड़ा बढ़ाते हैं सचिन। यदि x ग्रेटर देन 1 है, x जो है 1 से बड़ा है, x² प्लस 1/x² बराबर 2 आपसे पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ये पूछा है। मेरी बात आप समझे, ध्यान से देखना। यहां
एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 है। पावर 2 से कहां पे जाना है? पावर, अगर यहां बीच में मान लीजिए प्लस होता तो ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल होता। क्या लग जाता फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 20 माइनस 2 18। आंसर क्या आ जाता? 18 आ जाता है ना बच्चों। लेकिन यहां प्यारे स्टूडेंट बीच में क्या है? आपको पावर 2 से पावर 4 में जाना है, लेकिन बीच में माइनस है, तो स्क्वायर करने से तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा भाई। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 तो आएगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। तो अपन को क्या करना होता है सचिन ऐसे सवालों में कि ये 4 है, 4 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं प्यारे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ऐसे सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बच्चों। ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जैसी आप लिखोगे अब सवाल अपने आप सॉल्व हो गया। सवाल में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2√5 दिया हुआ है कि नहीं सचिन? तो आपको केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। क्या ये निकालना आसान नहीं है? आपको सेम पावर में रहना। ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2, पावर नहीं बदल रही, पावर सेम है, लेकिन आपको प्लस से कहां जाना है? प्लस से माइनस में जाना है। आंसर सारे पॉजिटिव हैं, तो यानी कि क्या आएगा प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2√5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? रूट के स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग, तो 4 पंजे 20 माइनस 4 16 का रूट 4, 2√5 की 4 में गुणा करेंगे तो आंसर आ गया इस सवाल का 8√5। तो इस सवाल का आंसर 8√5 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2√5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना बच्चों। सेम पावर, पावर नहीं बदल, एक्स प्लस 1/x के है तो एक्स माइनस 1/x कितना आएगा? रूट के स्क्वायर माइनस 4, 2√5 के स्क्वायर 4 पंजे 20 माइनस 4 16 का रूट 4 आ गया, 2√5 गुणा 4 8√5। ये बताइए प्यारे बच्चों, ये करो। करिए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 106। दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। 106 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 जीरो है, एक्स 0 से 1 के बीच में है, एक्स 0 से 1 के बीच में है प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को जल्दबाजी में गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 जीरो है, आपसे ये पूछा है, आप बताओ क्या दिया है सवाल में? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी एक्स से डिवाइड कर देंगे। हम दोनों ही तरफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा? एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, प्लस 1 को एक्स से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा। ये -7x को x से भाग करेंगे -7 राइट साइड में चला जाएगा प्लस का 7, तो x प्लस 1/x आ गया 7। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पर ये नहीं आने वाला, इसका स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये तरीका नहीं है इस प्रश्न को हल करने का। ये प्रश्न कैसे हल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ये है प्यारे बच्चों एक्स माइनस 1/x। अब आप खुद बताओ, एक्स प्लस 1/x 7 है, तो एक्स माइनस 1/x क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा,
इस सवाल के ऑप्शंस में प्लस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ, प्लस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है। पिछले सवाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सारे आंसर क्या थे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहां मुझे चेक करना पड़ेगा कि x माइनस एक बट एक्स का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अपनी मर्जी से नहीं ले सकते क्योंकि x का मान 0 से 1 के बीच में है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, मान लीजिए x कोई संख्या है, x कोई संख्या है एक से बड़ी, एक से बड़ा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, x एक से बड़ा कोई नंबर है। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों, सब बच्चों को समझना चाहिए कि x का जो मान है वो 1/x से बड़ा आएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर x एक से बड़ा नंबर है तो x की वैल्यू हमेशा 1/x से बड़ी होगी। जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। अगर x एक से बड़ा, मान लो x का मान 5 है तो 5 का उल्टा 1/5, तो 1/5 क्या होता है, 0.2। तो जाहिर सी बात है 5 की वैल्यू बड़ी है 0.2 से। तो अगर x एक से बड़ा नंबर है तो x की वैल्यू हमेशा x के रेसिप्रोकल 1/x से बड़ी होगी। बड़ी होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हां जी सर। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये समझिए कि अगर x का मान 0 और 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू, मान लीजिए ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव तो है लेकिन 0 और 1 के बीच में है। x का मान पॉजिटिव तो है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? लॉजिकली सोचना, थोड़ा लॉजिक है। x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो x बड़ा होगा कि 1/x बड़ा होगा? थिंक केयरफुली। अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो x से बड़ा होगा बेटे 1/x। देख लो चाहे, x का मान 0 से 1 के बीच में, मैंने मान लिया 0 से 1 के बीच में 0.25 ले लेते हैं। 0.25 एक ऐसी संख्या है जो 0 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं x का मान 0.25 लेता हूं, 0.25, तो 1/x क्या आएगा, 1/0.25, ये आएगा 0.25। एक को अगर 0.25 से भाग देंगे, 0.25 होता है चौथाई, तो 4 आएगा। एक को अगर 0.25 यानी कि 1/4 से भाग देंगे, 4 ऊपर 4 आएगा। बताओ क्या बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ज्ञान आपको रखना है कि अगर x एक से बड़ा नंबर है, 2, 3, 4, 5, 100, 80.1 कुछ भी, तो x रेसिप्रोकल करने पर छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि x एक फ्रैक्शन है ना, 1 से छोटी फ्रैक्शन, तो x से बड़ा होगा 1/x। रेसिप्रोकल करने पर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये अच्छे समझना है, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। जो मैंने आपको पिछला सवाल कराया, उस पिछले सवाल में x का मान 1 से बड़ा था, x ग्रेटर देन 1 दिया था। अगर x का मान 1 से बड़ा था तो x की वैल्यू हमेशा 1/x से बड़ी आएगी। तो x स्क्वायर में से 1/x स्क्वायर घटा के पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव ही आंसर लिखा है। लेकिन जब मैं इस सवाल को देखता हूं कि x 0 से 1 के बीच में है, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब x छोटा होगा और 1/x उससे बड़ा होगा। x छोटा होगा, 1/x बड़ा होगा। अब आप बताओ, x छोटा है, 1/x बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, x माइनस 1/x नेगेटिव होगा। भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ, 5 में से आप 7 घटाओ तो नेगेटिव नहीं आता, -2। अगर x 0 से 1 के बीच में तो x से बड़ा होगा 1/x, x छोटा 1/x बड़ा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो इस कारण से x माइनस 1/x नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो आपको यहां पे नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ना कि पॉजिटिव। तो x प्लस 1/x अगर 7 है बच्चों तो x माइनस 1/x कितना आएगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, x प्लस 1/x 7, तो x माइनस 1/x आएगा √k² - 4, है ना। 7 कवर 49 - 4, 49 - 4 45, 45 का अंडर रूट क्या आएगा, 3√5, 45 मतलब 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3√5, 7 की -3√5 में गुणा करेंगे तो -21√5 इसका आंसर है। -21√5 यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये इस सवाल का आंसर नहीं है।
बताओ। अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो दिल खोल के कमेंट में यस लिख दो कि यस सर। ठीक है बच्चों, चलिए दिमाग लगवाया मैंने आप लोगों से। चलिए बताइए प्यारे भाई, सवाल नंबर 107, आखिरी सवाल इस टाइप का। अब आप मुझे करके बता दें इसका क्या आंसर है। मजा आया भाई? आखिरी सवाल इस टाइप का, सीजीएल 2023 प्री का। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6 है, एक्स 0 से 1 के बीच में है, शर्त है एक्स 0 से 1 के बीच में, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगा? एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है सचिन, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/, पावर 4 का यही एक रास्ता है ब्रेक करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 6। तो आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/, मजबूरी है कि एक्स का मान 0 से 1 के बीच में दिया है। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो एक्स से बड़ा होगा 1/x, है ना। मान लो एक्स 54 है तो 54 से बड़ा, उल्टा करेंगे 4, तो ये एक्स से बड़ा 1/x होगा। अब एक्स स्क्वायर में से 1/x² घटाओगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 6 है, सेम पावर में रहना है, प्लस से माइनस में जाना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? के स्क्वायर माइनस, तो 36 माइनस 4 32, यानी कि 32, 16 दूनी 32, 4 रूट 2, 6 की गुणा करेंगे माइनस के 4 रूट 2 में, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 24 रूट। 99% जल्दबाजी में आंसर प्लस 24 रूट 2 बताएंगे, जो गलत है। क्या है आंसर? माइनस 24 रूट। खत्म। इसी के साथ बच्चों ये टाइप खत्म होता है। सब बच्चे समझ गए हैं, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप करें है बच्चों। दो सवालों करते हैं, ठीक है भाई। देखो यही है सेम, बस हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको जितने भी सवाल कराए मेरे भाई, सुनना है सचिन, जितने भी सवाल कराए उनमें क्या था? क्या था? सेम था, ऊपर भी एक्स नीचे भी। लेकिन अगर अलग हो जाए, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं ये वाला, यदि 5x प्लस 7/4x, 5x प्लस 7/4x बराबर कितना है सचिन? क्या कर लें? 12। क्या कर लेते हैं? 12। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ 5x माइनस 7/4x क्या होगा? क्या आप मेरी बात समझ गए बच्चों? यानी कि सेम है, पावर सेम है, एक्स की पावर तो नहीं बदली। लेकिन प्यारे बच्चों प्लस से कहां जाना है इस बार? प्लस से माइनस में जाना है। कोई डाउट? क्या फर्क अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया और जो अब सामने सवाल लिखा उसमें क्या फर्क है? कि यहां पर x तो है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन x के साथ यहां पर 5 से गुणा है, यहां पे 7/4 से गुणा, यानी कि x के साथ अलग अलग माल है दोनों जगह। तो घबराना नहीं है प्यारे भाई, अभी भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x क्या आएगा? अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, बस फर्क क्या है? यहां x में 5 से गुणा है, या 1/x में 7/4 से गुणा है। बस इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। x में 5 से गुणा है या 1/x में 7/4 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। और इस तरह की चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है कि नहीं? बस इससे गुणा और हो जाएगी, दैट्स इट। और आप इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 तो प्लस माइनस 12 कवर, 144 में से 35 घटाएंगे, 144 में से 7 पंजे 35 घटाएंगे, क्या आएगा? अंडर रूट 109। तो क्या है? अंडर रूट 100। कोई दिक्कत? सब बच्चे समझ गए? तो प्लस माइनस रूट 109 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
भाई सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं है तो उससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बताइए बच्चों। पहले यहां पे कौन सा सवाल करेंगे हम? 108। यदि 3x माइनस 1/4x बराबर 6, तो आपसे पूछा है 4x प्लस 1/3x बराबर क्या? ठीक है बच्चों, बताओ। सेम है, पावर x, x का कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं हुआ है, सेम है। यहां आपको माइनस से कहां पे जाना है? प्लस में। बट द परेशानी क्या है? परेशानी इज कि यहां 3x है और अपन को क्या चाहिए? तो पहले भैया 4x बनाओ। ये 3x है सचिन, हमें 3x चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 4x। वी डोंट नीड 3x, वी नीड 4x। तो 3x से 4x पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 3x का 3 हटाओ, तो 3 से भाग, फिर 4x बनाने के लिए ऊपर 4 से, तो पूरी इक्वेशन को 4/3 से गुणा कर देंगे। इस इक्वेशन को 4/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया 4x माइनस, ये बताओ बच्चों, या 4/3, 4 से 4 कट गया 1/, या 6 की 4/3 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 8। 6 गुणा 4/3 8। अब देखो, अब सवाल मेरा काम का बना, ये माइनस से कहां पे जाना छलांग मार के? प्लस पे। सेम पावर है। मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया? सारे आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x आएगा अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन यहां x में 4 से गुणा है, यहां 1/3 से, तो उससे भी गुणा होगी, 4 गुणा 1/, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। बताओ बच्चों क्या आएगा? हमें देख सकते हैं 8 का वर्ग 64 प्लस 4 चौक 16। तो हम लोग यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? हम लोग यहां से 16 कॉमन ले, अगर 16 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 का वर्ग 64 है, 4 प्लस 4 चौक 16/3, तो क्या बचेगा? 1/, तो 16 का अंडरूट 4 प्लस 3 चौक 12, 13/3, यानी कि 4 अंडरूट 13 ये सवाल का आंसर है, 4√13/3, ऑप्शन नंबर। बढ़िया सवाल है कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस टाइप का भी। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 109 करें। क्या है? यदि 2x माइनस 5/9x बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, इस तरह के सवालों के साथ खेलना मैं आपको सिखा चुका हूं। 2x माइनस 5/9x कितना दिया है सचिन? 3। हाँ, 2x माइनस 5/9x 3। आपसे पूछा है 36x² माइनस 25/9x का स्क्वायर। 36x², ये 6x का वर्ग है, ये 5/, तो ये a² माइनस b² है कि नहीं? यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 6x प्लस 5/3x इंटू 6x माइनस 5/, भाई अगर बीच में माइनस आ रहा है तो आपको ऐसे ब्रेक करना ही पड़ेगा है सचिन, और कोई रास्ता है? बताओ, और कोई रास्ता है सवाल करने का? नहीं, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस तो आएगा नहीं। तो 36x² माइनस 25/9x² क्या आएगा? 6x प्लस 5/3x गुणा 6x माइनस 5/3x। कोई समस्या? प्रियांशु कुमावत करें सर अलजेब्रा कब खत्म होगा? प्रियांशु कुमावत, अभी अलजेब्रा खत्म नहीं, शुरू हुआ है ना? अभी अलजेब्रा शुरू हुआ है। अगर आपका पेशेंस नहीं है पढ़ने का, आप इतना नहीं पढ़ना चाहते, आप ऊपर ऊपर से पढ़, आप बस चाहते हो कि जल्दी 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 माल निपटता चले, चाहे माल में कुछ भी गुड़ गोबर देता दिया जाए, तो आप स्किप कर दो बेटा, कोई जरूरत नहीं है। अलजेब्रा एक बड़ा चैप्टर है प्यारे भाई, है ना? छोटे मोटे चैप्टर नहीं है। चलो अब ये निकालना है आपको, है सचिन? 6x प्लस 5/3x गुणा 6x माइनस 5/, ये क्या है? ये तो 2x है, यहां तो 6x है बाबू, तो 6x कैसे आएगा? पूरे को 3 से गुणा कर दो। अगर 3 से गुणा करते तो 3 दूनी 6x माइनस 3 की 5/9 में गुणा करेंगे तो 5/3 की 9x में गुणा करेंगे ना, 5/3x बराबर 3 तिया आ गया ना बच्चों? भाई 3 से है 9, 3 बार काट देंगे, तो हम कह सकते हैं 6x माइनस 5/3x कितना दिया इस सवाल में? आपको पूछा क्या है? 6x प्लस 5/, यहां से यहां आना नहीं निकाल सकते, सारा आंसर पॉजिटिव है।
एक्स माइनस 1/x के, तो एक्स प्लस 1/x क्या आएगा, रूट के स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 है ना, रूट के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन यहां 6 है, यहां 5 बटे, तो इससे भी गुणा करेंगे, 6 गुणा 5/3। ठीक बच्चों, गुणा। तो प्यारे भाई 3 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 81 प्लस 40 कितना आ गया, 121 का अंडर रूट, तो 11 गुणा 9 आंसर क्या आ गया, 19। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, खत्म। आज की क्लास यहीं पेंड होती है, बाकी इसके आगे हम करेंगे कल। ठीक बच्चों, देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ऐसे निपटता चले तो उसका एक रास्ता है, क्योंकि आपको पता है 200 के करीब फॉर्मूले हैं अलजेब्रा में, और टाइप तो मैंने गिने ही नहीं आज तक कितने हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी कब चीज खत्म होगी, जब थोड़ा पढ़ाया जाए, कम प्रैक्टिस कराया जाए, कुछ चीजें छोड़ दी जाए, यही होगा। अब जैसे मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, चलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, प्रूफ भी करवाया, ये चीज तो मैं बताऊंगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी कराए, उसके बाद मैंने इस पे 10 सवाल भी कराए। तो सेम चीज पढ़ा सकता हूं मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, 10 सवाल की बजाय 2 सवाल करा दूंगा। बताओ आप चाहते हो? मैं कोई गारंटी फिर नहीं लूंगा जैसे आज लेता हूं कि हां अब तुम करके देख लो, प्रीवियस ईयर में सब ठोक दोगे, पेपर में पूरा बना दोगे, फिर कोई गारंटी नहीं है मेरी। दूसरा कोई मास्टर गारंटी लेता हुआ दिखता है आपको? घोंचो, जलेबी पूरी भी खानी है, हैं तसल्ली से, पैसे भी नहीं देने, ऐसा कैसे काम चलेगा? चलो, हैव पेशेंस, एक बार पढ़ो, टिक के पढ़ लो बच्चों। मेरे लिए भी बहुत आसान है कि मैं ऐसे उड़ा दूं चीजों को, लेकिन तुम भी उड़ जाओगे साथ साथ। उसका क्या फायदा कि आप प्रीवियस ईयर की किताब खरीद के लाओ, मस्त अलजेब्रा चैप्टर खोलो, पहली पेज पे 8 सवाल में अटक जाओ, है ना। मैं तो गारंटी कहता हूं किसी ने पूरा पढ़ लिया ढंग से, एक भी सवाल में नहीं अटकेगा। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। बाय।